हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट्स की। नाउ स्टूडेंट्स, चूंकि एनसीईआरटी ने कार्बोहाइड्रेट में सीधा पॉलीसेकेराइड से बात की है, तो हम पहले बेसिक्स की बात करेंगे, फिर हम आएंगे एनसीईआरटी पे। तो चलिए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स के दो पार्ट हैं, कार्बो एंड हाइड्रेट। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तीन एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ना कार्बोहाइड्रेट को आप हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं। कमिंग टू द इंट्रो पार्ट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट में, वो या तो कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा। ना चाहे वो कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, उसके अंदर बहुत सारे आपको OH ग्रुप मिल जाएंगे। इसीलिए हमने वर्ड यूज किया पॉलीहाइड्रोक्सी। ना कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो होंगे ही, साथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो होगा वो 2:1 का होगा, जैसा कि आपको वाटर में देखने को मिलता है। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला ड्राइव करूं तो ये हो जाएगा CnH2nOn। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला हो गया CnH2nOn। नाउ बायोकेमिस्ट्री में हम कार्बोहाइड्रेट के लिए एक सिनोनिम यूज करते हैं जिसका नाम है सेकेराइड। सेकेराइड का मतलब शुगर मॉलिक्यूल। नाउ ये जो सेकेराइड या शुगर मॉलिक्यूल है, उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड, लाइक मोनो मीन्स सिंगल, सेकेराइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल। ओलिगोसेकेराइड मीन्स फ्यू शुगर मॉलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड मीन्स मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स। तो हम इन सब के बारे में बेसिक इंट्रो लेते हैं। कमिंग टू द मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड मीन्स सिंपल शुगर्स, मतलब वैसे शुगर जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ना के बराबर हो, उनको हम मोनोसेकेराइड बोलते हैं, जिनके अंदर सिंगल शुगर यूनिट्स होंगे। ना जनरली जो मोनोसेकेराइड है उनका कार्बन एटम का रेंज है 3 कार्बन से 7 कार्बन का, मतलब C3 कार्बन से C7 कार्बन तक का रेंज होगा आपके मोनोसेकेराइड्स का। ना वैसे मोनोसेकेराइड्स जिनके पास 3 कार्बन होगा उसको हम बोलेंगे ट्रायोस, जिनके पास 4 कार्बन एटम होगा टेट्रोस, 5 कार्बन होगा पेंटोस, 6 कार्बन होगा हेक्सोस एंड 7 कार्बन होगा तो हेप्टोस। ठीक है, C3 कार्बन से C7 कार्बन तक का जो रेंज है वो मोनोसेकेराइड के अंदर आता है। उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो आपको ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स देखने को मिलेंगे। आगे आते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे हमें बेहतर समझ में आएगा। तो कमिंग टू द एग्जांपल्स, अब देखिए ट्रायो शुगर का एग्जांपल है ग्लिसरल्डिहाइड या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फॉर्मूला की बात करें तो C3H6O3, ये फॉर्मूला हो गया। टेट्रो शुगर की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा C4H8O4, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इरिथ्रोस। नाउ पेंटोज और हेक्सोज शुगर को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि पेंटोज शुगर के अंदर एग्जांपल है राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर इज बीइंग फाउंड इन राइबोज, शुगर इज फाउंड इन आरएनए। नाउ आरएनए तो आपको पता है कि उसके अंदर राइबोज शुगर होता है, लेकिन एक चीज और है कि एटीपी के अंदर भी राइबोज शुगर पाया जाता है। ठीक उसी तरीके से डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो डीएनए में पाया जाता है। राइबोज शुगर फाउंड इन एटीपी एंड आरएनए, डीऑक्सी शुगर फाउंड इन डीएनए। नाउ राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर बेसिक बट इंपॉर्टेंट फर्क ये है कि राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप होता है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप नहीं होता। ठीक है, राइबोज शुगर का अगर फॉर्मूला लिखे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, होगा वो C5H10O5। ना चूंकि आपने डीऑक्सीराइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हटा दिया है, तो वो हो जाएगा C5H10O4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा याद रखना है। कमिंग टू द हेक्सोज शुगर, द मोस्ट कॉमन शुगर जो आप कंज्यूम भी करते हैं। हेक्सोज शुगर का एग्जांपल देखें, ग्लूकोज जो जनरली आपके बॉडी में एनर्जी का रोल टेक पार्ट करता है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, ये सब आपके हेक्सोज शुगर के नाम से जाने जाते हैं ना। हेक्सोज शुगर का फॉर्मूला देख लें तो ये हो जाएगा C6H12O6।
हेप्टो शुगर की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सेडोहेप्टिलोज एंड मैमोहेप्टिलोज। जनरली हेप्टो शुगर जो है वो सेल सिग्नलिंग में काम आता है, सो ये आपके बहुत ज़्यादा काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इसका हो गया C7H14O7। ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू द ओलिगोसेक्राइड्स। चलिए ओलिगोसेक्राइड्स की बात करें